जय श्री राम सभी भक्तों को। जय माता की। फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हो गए हैं और आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। आज हम जानेंगे कि हमारे इष्ट की हमारे ऊपर सिद्धि या हमने जो साधना की है उसका हमें कुछ अंश क्या मिला है, आपको कोई शक्ति मिली है या नहीं मिली है, कैसे जाने आप। तो आज की वीडियो इसी विषय पे होने वाली है। अंत तक बने रहिए तभी आपको सारी वीडियो समझ में आती है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार ही देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन जो है आपके फोन में तुरंत पहुंच जाए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। देखिए, भगवान की पूजा हम करते हैं और पाने की उमंग भी हमारे अंदर होती है। अपने इष्ट की कृपा को भला कौन नहीं पाना चाहता। अपने इष्ट आराध्य की कृपा को हर व्यक्ति चाहता है कि उनकी कृपा, उनकी तरंगे हमारे ऊपर आए और उनकी कृपा को प्राप्त करके हम बहुमूल्य बन जाएं। तो इसी प्रकार से आप अपने स्वयं जान सकते हो कि आपके इष्ट की सिद्धि आपको प्राप्त हुई है या नहीं हुई। इष्ट कौन होते हैं, इस पर हमने एक वैसे वीडियो बना रखी है, आप देख लेना, पूरी जानकारी उस पर है। और इष्ट हमारे जो है इष्ट मित्र होते हैं, जैसे कि आप हनुमान जी की भक्ति कर रहे हो, माँ दुर्गा की भक्ति कर रहे हो और उनकी कृपा को आप प्राप्त करना चाहते हो, तो वो आपके एक दोनों में से एक को आपको इष्ट धारण करना पड़ेगा। जैसे कि प्रहलाद थे, वो नारायण की पूजा करते थे और हिरण्यकश्यप ने जब उनके साथ अत्याचार किया तो उन्होंने श्री हरि को ही बुलाया, तो श्री हरि ने ही उनकी रक्षा करी। इसी प्रकार से नरसिंह अवतार लेकर, इसी प्रकार से आपके इष्ट आपकी हर मुसीबत में हर प्रकार की आपकी रक्षा करते हैं। अब बात आ जाती है कि आपके पास आपके इष्ट की सिद्धि आई या नहीं आई। जो मंत्र का जाप आप करते हो या जो भी आप हनुमान चालीसा हनुमान जी से लेकर चलते हैं, आप हनुमान जी की पूजा कर रहे हो, हनुमान जी की सिद्धि प्राप्त करना चाहते हो, तो सबसे पहली बात, हनुमान जी की सिद्धि प्राप्त करना इतना सरल भी नहीं है लेकिन सरल भी है। अब आप कहोगे गुरु जी ये दो बातें कैसे हो गई। देखिए, सरल ऐसा है, अगर प्रभु कहते हैं कि मन चाही होती नहीं, प्रभु चाही तत्काल, बलि मांगे बैकुंठ को भेज दियो पाताल। तो परमात्मा के चाहने से सब कार्य जो है संभव है। हमारे मन में हम अपनी इच्छा को प्रकट कर सकते हैं उनके चरणों में, लेकिन उन्होंने कृपा तो उन्होंने ही देनी है ना। कृपा तो ये तो वो ही देंगे हमारे ऊपर। तो हम जब अपने इष्ट की भक्ति करते हैं, ये आस तो होती है, और क्या पता परमात्मा आपको कृपा दे भी दे और क्या पता ना भी दे पाए। आपके मन में छल कपट हो, आपका अंदर विकार उत्पन्न होते हो, मानसिक आपकी अच्छी ना हो और भगवान की भक्ति कर रहे हो, सिर्फ दिखावे की कर रहे हो और पाने की इच्छा क्या है, सिद्धि। तो सिद्धि जो है इतनी जल्दी से प्राप्त नहीं होती, लेकिन परमात्मा चाहे तो दिव्यवान बना देते हैं। और सिद्धि होती क्या है ये भी जान लीजिए। सिद्धि होता है अपने इष्ट आराध्य की इतना सा अंश, अंश जब उनका अंश हमारे अंदर उत्पन्न हो जाता है, उनका अंश हमारे अंदर उन दिव्य रूप में प्राप्त हो जाता है, प्रवेश कर जाता है, तो हम सिद्ध हो जाते हैं। हमें यहीं बैठे बैठे कहीं बैठे बैठे कहीं का ध्यान लगाकर हम देख सकते हैं, हमारे अंदर हनुमान जी की अष्ट सिद्धियां नव निधियों का वास होता है, उनकी कृपा प्राप्त होने लग जाती है। हर प्रकार की कार्य को हम समझने लग जाते हैं समय से पहले, और फ्यूचर का किसी को भी कह देते हैं कि जा तेरा ये कार्य बन जाएगा, और वो बन भी जाता है, वो बन भी जाता है। लेकिन आपको जानना ये है जो कि आपको प्राप्त हुई या नहीं हुई। तो इसके लिए क्या होता है कि आप स्वयं देखिए, अगर इस प्रकार के संकेत आपके साथ हो रहे हैं, अगर इस प्रकार के संकेत आपको हो रहे हैं, आपको अनुभव हो रहा है, किसी के साथ गलत होने वाला होता है उसका अनुभव आपको होने लग गया है, अगर कोई व्यक्ति आपके साथ गलत करना चाहता है इसका अनुभव आपको होने लग गया है, कहीं पर गलत हो रहा है आपको ये महसूस होता है, अगर कहीं पर आप जा रहे हो और आपको ये पता चलता है कि आपका कार्य नहीं बनेगा, तो अगर इस प्रकार के संकेत आपको महसूस होने लगते हैं, तो आपके ऊपर आपके इष्ट की कृपा जो है आने लग गई है। तो इसको समझ के चलना पड़ता है धीरे धीरे। इसको आप सोचो एकदम ही सारा कुछ प्राप्त हो जाए। सीढ़ी जब हम चलते हैं ना, सीढ़ी सीढ़ी जब पैड़ी कभी चढ़ते हैं, तो आप सोचो नीचे खड़े खड़े तो इससे क्या होगा, ये परमात्मा की कृपा से तो चढ़ सकते हो, लेकिन पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप चढ़कर चलना पड़ेगा। धीरे धीरे आपको जब ये अनुभव है, इन अनुभवों को
और भी गुड़ बनाना है। तो अगर ऐसे भी अनुभव अगर आपको हो रहे हैं तो उनकी कृपा आपके शरीर में आ रही है। अब इसको बहुमूल्य बना दीजिए। आप बहुमूल्य बनाओगे तो आप मूल्यवान बन जाओगे, और जब मूल्यवान बन जाओगे तो आप दिव्य हो जाओगे, और दिव्य हो जाओगे तो आप फेमस हो जाओगे। तो इसीलिए आपके इष्ट की कृपा तो बच्चे के ऊपर होती है। जो भक्त उनके नाम की पूजा करते हैं, क्या वो अपने भक्त का साथ कभी छोड़ेंगे? आप बताइए, कभी छोड़ेंगे? आपका कोई इष्ट मित्र लगा लो, अगर आप अपने इष्ट मित्र के साथ सारा कुछ करते हो, अच्छा व्यवहार है, अच्छा लेन देन चल रहा है, आप उसके दुख सुख में हमेशा काम आते हो, सब कुछ होता है, लेकिन वो तो इंसान है, तो मलमूत्र का जीव है, तो कभी भी बदल सकता है। लेकिन ये ऐसा इष्ट है जो कभी बदलेगा नहीं। आप बदल सकते हो, लेकिन ये कभी आपका साथ नहीं छोड़ेगा। और जब ये आपका साथ नहीं छोड़ेगा तो आपके ऊपर अपने आप ही कृपा रहेगी। तो इस प्रकार से अपने इष्ट की कृपा को प्राप्त करके चलिए, और अगर आप अपने इष्ट की कृपा को प्राप्त कर चलोगे तो तो आप सिद्धियां भी तो मिलेगी। सिद्धियां प्राप्त करोगे ही करोगे। और जब सिद्धि प्राप्त हो जाती है तो आदमी अपने आप ही मशहूर हो जाता है। तो अगर आपके ऊपर भी आपके इष्ट की सिद्धि आपको मिल चुकी है, आपके इष्ट की आपके ऊपर कृपा आ चुकी है, तो ये मैंने आपको एक ऐसे अनुभवित संकेत आपको बताए हैं जिससे आप लाभ उठा सकते हो। अब इस बात को अधिक से ज्यादा शेयर नहीं करना चाहिए। कई व्यक्ति क्या करते हैं, इस बात को अधिक से बहुत ज्यादा ज्यादा। शेयर कर देते हैं, और जब वो शेयर कर देते हैं ना तो वो अनुभव होने बंद हो जाते हैं। वो अनुभव फिर आपको होते नहीं है, फिर आप परेशान होते हो कि क्या हो रहा है। अब आप पहले तो अनुभव होते थे, अब जो हम अनुभव नहीं हो रहे बोलते हैं, थे वो सही हो जाता था, और सत्य अब जो होता था बोलते हैं वो बोलने हो नहीं रहा है। जी। तो ये इसी कारण हो रहा है। ये संकेत हैं आपको, मैंने आपको बताए हैं कि ये मत हो कि आपके रुके हुए कार्य बनने लगे। ये तो मंत्र और पूजा से ही सफल हो हो जाते जाएंगे। हैं। लेकिन अगर कुछ ऐसे अनुभव आपको मिलते हैं, सब कुछ पता लग जाता है, सामने वाले में नकारात्मक ऊर्जा है, इसका आभास आपको पहले ही हो रहा है, लेकिन आप बोल नहीं रहे हो, और आप पहले से ज्यादा समझदार हो गए हो। आपको अब कुछ पाने की इच्छा नहीं रहती है। पहले जैसे इच्छा रहती थी, ये मुझे प्राप्त हो जाए तो मैं ये बन जाऊँगा। अब सब कुछ जो सोचते हो, वो तो आ ही मिल रहा है, जाता है। अपने आप ही प्राप्त हो रहा है। तो ये परमात्मा की कृपा ही है, उनकी सिद्धि का असर ही है, उनकी कृपा ही है जो आपको सोचने से पहले और ही आपकी आपको पूजा प्राप्त है। स्वीकार हो गई है। सही तो बात है। ये अगर ये आपको समझ में आ गया, आप स्वयं जान सकते हो आपके आप ऊपर आपके इष्ट की सिद्धि आपको प्राप्त हुई है विशेष या नहीं। कृपा हो गई तो है। बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी, जय माता।